हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मेघालय एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर थर्ड के रिमेनिंग एमसीक्यूज को। पेपर वन एंड पेपर टू ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। पेपर थर्ड में 1 to 25 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया प्रीवियस वीडियो में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियोज़ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट आपका जो एग्ज़ाम जैसे अभी प्रेजेंट में आ रहे हैं ओपीएससी का, डबल एओ, एससीओ या डिफरेंट स्टेट में एडीओ के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो रिमेनिंग आपको वीडियोज़ है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 26, द एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स एरोफंजिन एंड हैमाइसिन वर डेवलप्ड बाय। जो दो आपको एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हैं, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? साइंटिस्ट का नाम बताना है। जेसी लुथरा एंड सतर के द्वारा, टीएस सदाशिवन, या एम एन कमत, या एम जे तिरुमलाचार। ठीक है। सो ये किस कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कंपनी का नाम याद रखना है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। ठीक है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड किसने डेवलप किया है? एम जे तिरुमलाचार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट पॉजेस फ्लैजिला ऑन होल पेरिफेरी सरफेस इज कॉल्ड। इससे पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी पर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे हमने कि फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। सो बात करते हैं पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ट्राइकस एंड लोफोट्राइकस, तीनों के चारों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ऐसा बैक्टीरिया जिस पर कोई फ्लैजिला नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे? एट्रिकस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एट्रिकस नो फ्लैजिला। ठीक है। कोई फ्लैजिला नहीं होता, वो क्या होता है? एट्रिकस। अगर सिंगल एंड पर एक फ्लैजिला है तो वो क्या हो जाएगा? मोनोट्राइकस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, किसी एक एंड पर एक फ्लैजिला है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोट्राइकस। ठीक है। एम्फीट्राइकस क्या होता है कि फ्लैजिला एट बोथ एंड, जैसे ये बैक्टीरिया आपका है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है, बोथ एंड पे आपके फ्लैजिला है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्फीट्राइकस। ठीक है। सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड, मल्टीपल नहीं, सिंगल। अगर मल्टीपल फ्लैजिला हो जाएंगे देन आपका क्या हो जाएगा? लोफोट्राइकस। ये याद रखना है कि सिंगल फ्लैजिला है तो आपका क्या हो जाएगा? एम्फीट्राइकस। यहीं पर अगर मल्टीपल फ्लैजिला, एक एंड पर बहुत सारे फ्लैजिला हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? लोफोट्राइकस। ठीक है। और पेरिट्राइकस का मतलब कि पूरे होल ओवर द बॉडी फ्लैजिला है, फॉर एग्जांपल ये है, तो ऑल ओवर द बॉडी फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पेरिट्राइकस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्लैजिला ऑन होल पेरिफेरी होल सरफेस इज कॉल्ड पेरिट्राइकस। ये चारों आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 28, नॉन मोटाइल स्पोर आर नोन एज। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर जू स्पोर क्या है? मोटाइल स्पोर है। ठीक है। तो नॉन मोटाइल स्पोर को क्या कहते हैं? एप्लानोस्पोर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। जू स्पोर कैसा? मोटाइल। और नॉन मोटाइल स्पोर को क्या बोलते हैं? एप्लानोस्पोर। Then question number 29, the presence of pathogen or its parts on the host cell is called disease, symptoms, infection या साइन। ठीक है। किसी भी पैथोजन या उसके पार्ट का प्रेजेंस किसी होस्ट पर क्या कहलाएगा? इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। अब क्वेश्चन मेनली आपसे कभी कभी पूछा क्या जाता है कि साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है। साइन वर्सेस सिम्टम्स आपका पूछा जाता है कि साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली साइन क्या है? एक फिजिकल एविडेंस है पैथोजन या पेस्ट का किसी भी प्लांट या सरफेस पे। ठीक है। साइन क्या है? एक फिजिकल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस ऑफ पैथोजन या आपका कोई पेस्ट हो गया, उसका फिजिकल एविडेंस है, वो क्या कहलाएगा? साइन। एंड अब इस जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस है पैथोजन और पेस्ट की वजह से जो भी हमें प्लांट में रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा?
सिम्टम्स. सो सिम्टम्स इन प्लांट रिएक्शन और पेस्ट पैथोजन लाइक क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, विल्टिंग या ब्लाइट. ठीक है, तो ये आपके सिम्टम्स हो गए. जैसे आपका विल्ट हो गया, ठीक है, ब्लाइट हो गए, और जैसे आपका हो गया क्लोरोसिस और नेक्रोसिस. ठीक है, तो ये हमारे सब क्या हैं, सिम्टम्स हैं. So, ये याद रखना है कि साइन और सिम्टम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो साइन इज अ फिजिकल एविडेंस ऑफ पेस्ट और पैथोजन ऑन द प्लांट, while symptoms is a reaction to that pest or pathogen. Then question number 30, if a disease is spreading on continental globe scale, it is known as. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंटोमोलॉजी से ये क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी पैथोलॉजी से ये क्वेश्चंस बनते हैं. जब एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे तो इंसेक्ट से रिलेटेड मतलब बनेगा, पैथोलॉजी में डिसीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस बनते हैं. यहाँ पर आपको स्पोरेडिक, पेंडेमिक, एपिफायोटिक एंड एंडेमिक सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे अभी कोरोना था. कोरोना क्या था कि ऑल ओवर द इंडिया नहीं वर्ल्ड में आपका स्प्रेड था, तो वो पेंडेमिक था. उसी तरीके से डिसीज स्प्रेडिंग ऑन कॉन्टिनेंटल और ग्लोब स्केल. ठीक है, ग्लोबल स्केल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक. ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंडेमिक. ठीक है, अगर स्पोरेडिक की बात करते हैं तो स्पोरेडिक देखिए, और कभी कभी आपका को ये एग्जाम्पल भी पूछ लेता है. तो एग्जाम्पल क्या है पेंडेमिक का, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, पेंडेमिक का. स्पोरेडिक क्या होता है कि ऐसी डिसीज जो कि इनफ्रीक्वेंटली और इरेगुलरली अकर होती है. ठीक है, स्पोरेडिक क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर, एंड इरेगुलर. ठीक, इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर. सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्पोरेडिक डिसीज का, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा. ठीक है, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा. ठीक है, मीन्स ऐसी डिसीज जो कि इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर अकर होती है उसे हम बोलते हैं स्पोरेडिक डिसीज. एग्जाम्पल इज ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा. इसके बाद बात करते हैं एपीफायोटिक या एपिडेमिक. इसे हम एपिडेमिक भी कहते हैं. तो ऐसी डिसीज जो कि पीरियोडिकली अकर होती है. ठीक है, पीरियोडिकली एंड इन सीवियर फॉर्म एंड सीवियरली. ठीक है, पीरियोडिकली एंड सीवियरली, उसे क्या बोलेंगे हम, एपीफायोटिक या एपिडेमिक डिसीज. इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा वीट रस्ट. ठीक है, वीट रस्ट हो गया. और आपका ये हो जाएगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी आपका एपीफायोटिक के अंदर भी कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, और आपका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन. ठीक है, ये आपका किसके आता है, एपीफायोटिक या एपिडेमिक के अंदर आ जाएगा. इसके बाद है एंडेमिक. एंडेमिक क्या होती है कि ऐसी डिसीज जो कि कॉन्स्टेंटली एक पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है. ठीक है, अ डिसीज विच इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट विद इन अ पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर लोकेशन. जैसे आपका एग्जांपल हो गया वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो. ठीक है, वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो या क्या हो जाएगा, एंडेमिक डिसीज. सो डिसीज विच अकर्स एट अ कॉन्स्टेंटली विद इन अ पार्टिकुलर एरिया. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एंडेमिक. तो ये चारों आपको याद रखना, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, एपिफायोटिक एंड एंडेमिक. ये आपका एग्जाम्पल भी याद रखना है, और डिफिनेशन क्या है, डायरेक्ट आपका डिफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 31, द मेन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस इज. इस आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा SAR. ठीक है, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंट कौन सा मॉलिक्यूल होता है, सैलिसिलिक एसिड. ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 32, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोजन ऑन होस्ट सरफेस इज टर्म्ड एज इन्फेक्शन, कोलोनाइजेशन, इन्वेजन या इंक्यूबेशन. सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होस्ट सरफेस पर क्या कहलाएगा, कोलोनाइजेशन.
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इन्फेक्शन मत लगा के आइएगा, बहुत लोग इन्फेक्शन लगाएंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, कोलोनाइजेशन होगा। ठीक है, कोलोनाइजेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इन्फेक्शन नहीं कॉज करता है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय पायरोक्लेरिया ओराइजी, रैज़ेक्टोनिया सोलेनाई, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी या फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राउन स्पॉट के बारे में भी पूछा जाता है, ब्लास्ट के बारे में पूछा जाता है, सीड ब्लाइट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, या फंगस का नाम पूछ लेगा किससे कौन सी डिसीज होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, या बाइपोलैरिस ओराइजी भी होगा, बाइपोलैरिस ओराइजी। ठीक है, बाइपोलैरिस ओराइजी कोई भी इसमें से रहेगा एक का। ये नया बाइपोलैरिस ओराइजी, ये नया नेम है, पुराना क्या था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, जो कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस को कॉज करता है। दोनों में से कोई एक रहेगा, आप लगा के आइएगा, सही होगा। ठीक है, पायरिकुलर ओराइजी क्या कॉज करता है, ये ब्लास्ट डिसीज। राइस में जो ब्लास्ट डिसीज होती है उसको कौन कॉज करता है, पायरिकुलरिया ओराइजी। जिस इस डिसीज को हम रॉटन नेक के नाम से भी जानते हैं, रॉटन नेक। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट सीवियर डिसीज होती है, जिसे हम रिच मेंस डिसीज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, रिच मेंस डिसीज। देता हूँ यहाँ पर रिच मेंस डिसीज, रिच मेंस डिसीज। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रिच मेंस डिसीज। कौन सी डिसीज, ब्लास्ट या रॉटन नेक डिसीज इज कॉल्ड एज रिच मेंस डिसीज। और एक चीज और याद रखना है कि इट इज एयरबॉर्न, एयरबॉर्न डिसीज है ये। ठीक है, इतनी चीजें याद रखने की, जो पायरिकुलर ओराइजी होती है वो ब्लास्ट डिसीज को या रॉटन नेक डिसीज को कॉज करती है राइस में। इट इज कॉल्ड एज रिचमेंस डिसीज एंड इट इज अ एयरबॉर्न डिसीज। इसके बाद राइजोक्टोनिया सोलोनाई से कौन सी होती है, सीथ ब्लाइट, सीथ ब्लाइट। ठीक है, कौन कॉज करता है, राइजोक्टोनिया सोलन। क्वेश्चन नंबर 37, लीफ ब्लाइट ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय, जो लीफ ब्लाइट होती है मेज की वो किसकी वजह से होती है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज टर्सिकम या फुजेरियम मोल्निफॉर्म डिप्लोडिया मेडिस या पाइथियम अफर्मी डर्मेटम। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लीफ ब्लाइट ऑफ मेज किसकी वजह से होता है, हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 38, हाँ इसमें एक चीज और याद रखना है, हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम की अगर आपको कभी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको एक्सोरियम टर्सिकम मिलेगा। ठीक है, टर्सिकम, एक्सोरियम टर्सिकम, तो ये भी डिजीज को कॉज करता है। तो ये याद रखना कि कोई भी एक मिलेगा तो आप करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, sustainable approach to manage disease by biological, cultural, physical, and chemical tools in the way that minimize economic, health, and environmental risks is known as best risk analysis, sustainable disease management, integrated disease management या biological control। इजी क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जहां पर हम बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल, केमिकल सभी का यूज करके किसी भी, और ताकि इन्वायरमेंट को हार्म कम से कम पहुंचे, मैनेज करते हैं डिसीज को, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। देन टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस अ वायरस फ्री प्लांट स्टॉक इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, थर्मोथेरेपी, क्रॉस प्रोटेक्शन या मेरिस्टेम टिप कल्चर। सो हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यूज करके हम वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 38, इन विच डिसीज द क्लोरोटिक लेसियंस फ्रॉम लीफ मार्जिन इन कैबेज प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ वी शेप्ड येलोइश, ये आपका टर्म है, वी शेप्ड येलोइश स्पॉट्स। क्या होगा, ब्लैक रॉट होगा, क्लब रॉट होगा, डैम्पिंग ऑफ होगा या
वाइट रस्ट होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक रॉट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। और ये कब प्रेवलेंट होता है बहुत ज्यादा, तो वार्म एंड वेट क्लाइमेट में, वार्म एंड वेट क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा आपको देखने को ये मिलेगा, वार्म एंड वेट क्लाइमेट में देखने को मिलेगा क्या, ब्लैक रॉट, ठीक है। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवर कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवर कैम्पेस्ट्रिस इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म। क्लब रॉड का भी पूछा जा सकता है आपसे, तो क्लब रॉड का पाइथेम स्पीसीज, डैम्पिंग ऑफ द पाइथेम स्पीसीज आपका बहुत ज्यादा कॉज करती है, ठीक है। प्लाज्मोडिफोरा, प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिक, ठीक है, ये क्या होगा, क्लब रॉड के लिए, ठीक है, प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिक। देन क्वेश्चन नंबर 39, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो इज कॉज्ड बाय। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो किसकी वजह से होता है। बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, अल्टरनेरिया सोलनाई, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्बिको कैंडिडा। अर्ली ब्लाइट भी बताइएगा कि अर्ली ब्लाइट किसकी वजह से होती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, लीफ माइनर्स हेल्प्स इन डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन ऑफ सिट्रस कैंकर डिसीज, द कैजुअल ऑफ सिट्रस कैंकर इज। सिट्रस कैंकर का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, कमेंट आप लोगों को करना है, इजी क्वेश्चन है। सिट्रस कैंकर का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, काफी बार हमने डिस्कस किया है प्रीवियस कुछ वीडियोस में। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस। पिछले वीडियोस में भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और कमेंट बच्चों ने किया भी था कि कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस नहीं कंसिडर की जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंट है, जो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कौन सी गैस का है, कार्बन डाइऑक्साइड का 54% है, ठीक है। 54% कार्बन डाइऑक्साइड का है, अप्रॉक्स 25% मीथेन का है, ठीक है। सीएफसी का कितना परसेंट है, 11% के आसपास है, और नाइट्रस ऑक्साइड का अप्रॉक्सीमेट 4% है, ठीक है। तो ये हैं जो कि कंसंट्रेशन के बेसिस पर, और भी ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी हैं, बट ये कंसंट्रेशन के बेसिस पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैस कंसिडर नहीं किया जाता है। तो वाटर वेपर, वाटर वेपर भी हमारा ग्रीन हाउस गैस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ग्रीन हाउस गैस इज नोन फॉर इट्स रोल इन डिप्लेटिंग ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या वाटर वेपर। सो दैट इज सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लेक्ट करती है, जिससे यूवी रेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगी और हार्मफुल आपके लिए होंगी। देन क्वेश्चन नंबर 46, आप लोग क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर जो होती है वो किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में, एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक लेयर का नाम बताना है किसमें ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डज सॉइल टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द सॉइल टेम्परेचर। सॉइल जो आपका सॉइल मॉइस्चर है वो कैसे सॉइल के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। मॉइस्ट सॉइल रिटेन्स हीट मोर देन ड्राई सॉइल। जो मॉइस्ट सॉइल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिटेन करती है इफेक्टिवली देन ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल रिटेन्स मोर हीट इफेक्टिवली देन मॉइस्ट सॉइल। ड्राई सॉइल ज़्यादा हीट को रिटेन करती है एज कम्पेयर टू मॉइस्ट सॉइल। सॉइल मॉइस्चर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द सॉइल टेम्परेचर। सॉइल मॉइस्चर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है सॉइल टेम्परेचर पर, या मोस्ट सॉइल कूल्स फास्टर देन ड्राई सॉइल, ठीक है। तो जो मॉइस्ट सॉइल होती है वो फास्टर कूल करती है ड्राई सॉइल से, बिल्कुल गलत नहीं होता है। ड्राई, ठीक है, टाइम लेती है, ड्राई सॉइल हमारी जल्दी कूल होती है। सॉइल मॉइस्चर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द सॉइल टेम्परेचर, रॉन्ग। सॉइल मॉइस्चर का इम्पैक्ट होता है सॉइल टेम्परेचर पर। ड्राई सॉइल रिटेन्स हीट मोर देन द मॉइस्ट सॉइल। जो ड्राई सॉइल होती है वो लेस हीट को रिटेन करती है एज कंपेयर टू मॉइस्ट सॉइल, so ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
मोइस्ट सॉइल रिटेन्स मोर हीट। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, जिससे कि जो हीट है वो मोर रिटेन करती है मॉइस्ट सॉइल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 47, what is the process of artificially inducing rainfall through the introduction of certain substances to the cloud? ठीक है, आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहा है। ठीक, तो आर्टिफिशियल रेन क्या होता है? क्लाउड सीडिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन हो गया कि आर्टिफिशियल रेन को क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लाउड सीडिंग में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं? एक आपकी कोल्ड सीडिंग होती है, कोल्ड सीडिंग, ठीक है, और एक होती है वार्म सीडिंग, वार्म सीडिंग। ठीक है, इसी को क्लाउड सीडिंग को ही को क्लासिफाई करते हैं वार्म सीडिंग एंड कोल्ड सीडिंग। अब दोनों में अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं। कोल्ड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, एजीआई, सिल्वर आयोडाइड, एजी से मतलब सिल्वर, आई से मतलब आयोडाइड, एजीआई, और आपका ड्राई आइस यूज होता है। ठीक है, किसमें? कोल्ड सीडिंग में क्या यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस। वार्म सीडिंग में सोडियम क्लोराइड NaCl का हम यूज किस में करते हैं? वार्म सीडिंग में। ये क्वेश्चन याद रखना है। वो डिफिनेशन तो पूछा जा सकता है, बट मोस्टली आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है क्वेश्चन पूछने की? क्लाउड सीडिंग में कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, कोल्ड में किसका करते हैं, वार्म में किसका करते हैं, ये चीज। देन क्वेश्चन नंबर 43, what term describe the climate such as small scale, such as those experienced in specific field of orchids? So climate condition at small scale क्या होगा? माइक्रो, मेजो, मैक्रो या फाइटो? तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्मॉल स्केल कंडीशन में तो वो माइक्रो। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइक्रो। ने ऑलरेडी पढ़े हुए माइक्रो क्लाइमेट, मेजो क्लाइमेट, मैक्रो क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आपने नया टर्म सुना होगा, फाइटो क्लाइमेट। ठीक है, फाइटो क्लाइमेट क्या होता है? फाइटो क्लाइमेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो क्लाइमेट विच इज क्रिएटेड बाय द प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, या विच इज मैनेज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कवर, या विच इज कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कवर। जो भी प्लांट कवर है वो उसकी वजह से, जो प्लांट मतलब ऐसा समझ लीजिए कि प्लांट भी का भी अपना एक क्लाइमेट होता है जो कि वो क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं फाइटो क्लाइमेट। फाइटो का मतलब क्या हो गया? प्लांट, और क्लाइमेट का मतलब climate. So, climate which is created by plant, it's called as phytoclimate. Question number 44. Which of the following is a property of solar radiation that affect the plant growth and development? Wavelength, amplitude, color, velocity. So that is wavelength. Option number A क्या हो जाएगा? Correct. Which cloud type is often wispy and high in the atmosphere, composed of ice crystal and indicate fair weather? Cumulus, stratus, cirrus या cumulonimbus? ठीक है, सो दे आर cirrus. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल एंड इंडिकेट फेयर वेदर, ये आप फेयर वेदर को इंडिकेट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? सीरस। ठीक है, आप लोग के लिए एकदम बैड वेदर कंडीशन में कौन से क्लाउड्स होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस, स्ट्रेटस या क्यूमिलस? आप लोगों को क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रॉप वेदर डायग्राम एंड कैलेंडर? ट्रैकिंग मार्केट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, predicting the onset of monsoon, monitoring crop growth stage in relation to weather condition, identifying the new crop varieties। जो हमारा वेदर क्रॉप कैलेंडर या डायग्राम बनता है, उसका मेन जो फोकस क्या है, पर्पस क्या है कि मॉनिटरिंग द क्रॉप ग्रोथ स्टेज इन रिलेशन टू वेदर कंडीशन। ऑप्शन नंबर फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसकी बेसिस पर वो अपने क्रॉप को आगे जो क्रॉप कल्टीवेट करेंगे उसको वो देखते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट फैक्टर्स मेनली इन्फ्लुएंस द वेरिएशन इन सॉइल टेम्परेचर? कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेन
इन्फ्लुएंस करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ओनली, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ओनली, सॉइल रेडिएशन एंड मॉइस्चर कंटेंट, या सॉइल टेक्सचर एंड कलर। ठीक है, सो ऑर्गेनिक मैटर भी करता है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट भी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है। सो बट यहाँ पर ओनली ओनली दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी आपका सी में दो दिए, सॉइल रेडिएशन एंड मॉइस्चर कंटेंट। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। सोलर रेडिएशन एज वेल एज सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल के टेम्परेचर को। Question number 50. What type of energy is typically used in remote sensing to capture information about object और areas? ठीक है, कौन से एनर्जी का हम यूज करते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करनी है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पर, और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर क्विजेस हम अपलोड करते हैं। ठीक है, सो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, डबल ए ओ, एस सी ओ या एडीओ, ठीक है, एओ, तो हम सभी के लिए पेड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस एक बार हमें प्रोवाइड कीजिएगा, उसी के बेसिस पर अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि आपने सिलेबस भेजा और हमने सेंड कर दिया, अगर हमारे पास क्वेश्चंस उस लायक भी क्वेश्चंस होंगे तभी हम सेंड करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ आपके एग्जाम होते हैं जहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है, कुछ में क्वेश्चंस का लेवल लो होता है। तो अगर हमारे पास हाई लेवल या लो लेवल है तो हम आपको पहले बता देते हैं किस लेवल का क्वेश्चन हमारे पास है, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, या आप टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। सो फ्रेंड्स, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब बचा है पेपर 4, उसको हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। और सभी पेपर्स को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मेघालय एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन का है, जो कि एक पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पेपर है और इजी क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जब हमने ऑलरेडी वीडियोस को डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हुए, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, अप्रॉक्स 50 to 60% क्वेश्चन आपको सीधा सीधा वहीं से देखने को मिल जाएगा। और जब पेड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ऑलरेडी हम वो क्वेश्चन डिस्कस किए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।